दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। खुदा व मुस्तफ़ा के रमज़ से इदराक आजिज़ है, खुदा व मुस्तफ़ा के रमज़ से इदराक आजिज़ है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। और निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, ये महीना हमारे सरकार सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ का महीना है ना। इसी महीने की 12वीं शब को हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकरीबन आज से 1500 साल कबल दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में अंधेरा था, रोशनी आ गई। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में जहालत थी, इल्म आ गया, है ना। दुनिया में नफरतें थी, मोहब्बतें आ गई, है ना। जो बेइज्जत थे वो इज्जतदार बन गए, जिनके दिल टूटे थे उनके दिल जुड़ गए, जिनके चेहरे मायूस थे उनके चेहरे खुश हो गए, जिनकी आंखें नम थी उनकी आंखों में खुशियां आ गई, चमक पैदा हो गए। ये सब कुछ मेरे हुजूर के आने की बरकत है ना। ये सब कुछ मेरे हुजूर के आने की बरकत है। खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करो, महबूब आप मुझसे इल्म की ज़्यादती तलब करो। अल्लाह ने अपने महबूब से किसी चीज़ की तलब का हुक्म नहीं फरमाया। अगर किसी चीज़ के लिए हुक्म दिया है कि मुझसे मांगो महबूब, तो वो है इल्म, इल्म है। लेकिन हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती होकर जिहालत की जिंदगी गुजर कर रहे हैं। हाँ? मेरा नबी इरशाद फरमाता है, तलबुल इल्म वलौ कान बिस्म उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, तुम इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें उसके लिए चीन जाना पड़े। वो रहमत वाला नबी इरशाद फरमाता है, जो अपने उम्मती दुनिया में तशरीफ लाए, कहे रब्बे हबले उम्मती, दुनिया में है तो रब्बे हबले उम्मती दुनिया से रुखसत हो रहा है ज़ाहिरी तौर से, तो रब्बे हबले उम्मती उस महबूब को सिर्फ अपने उम्मत की फिक्र है। वो महबूब दुनिया में है तो रब्बे हबले उम्मती कह रहा है, दुनिया में आ रहा है तो रब्बे हबले उम्मती कह रहा है, ज़ाहिरी तौर से दुनिया से जा रहा है तो रब्बे हबले उम्मती कह रहा है। लेकिन वही महबूब इरशाद फरमा रहा है, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, तुम इल्म को हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी कि चाहे चीन अरब से बहुत दूर है, यानी कि इसके लिए चाहे तुम्हें इतनी तकलीफें उठाना पड़े, लेकिन इल्म की जो फजीलत है मुस्तफ़ा जाने रहमत चीन से इसलिए तशबीह दे रहे हैं, इसलिए फरमा रहे हैं कि चीन जाना पड़े, क्योंकि चीन बहुत दूर है अरब से। तुम्हें मकसद ये है कि तुम्हें चाहे इतनी लंबी मुसाफिर तय करना पड़े, चाहे तुम्हें रास्ते की परेशानियों को उठाना पड़े, लेकिन है मेरे उम्मतियों इल्म को जरूर हासिल करना है ना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? मेरे नबी ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वल मुस्लिमात, हर मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। लेकिन हमको ये भी नहीं मालूम कि हमारे ऊपर इल्म का क्या हासिल करना फर्ज है, कितना हासिल करना फर्ज है, क्यों हासिल करना फर्ज है, हम तो ये भी नहीं जानते। हमने हमारा तो एक काम है कि हाँ मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, 10 साल का हुआ, उसे पंचर की दुकान पे बैठा दिया या फिर खेत में काम से लगा दिया, वो खेती करेगा, पैसे लाएगा। आज हमारी कौम सिर्फ पैसे में पड़ चुकी है, आज हमारी कौम को सिर्फ पैसा चाहिए। ये कौम इल्म से बहुत दूर होती जा रही है। आज इस कौम को सिर्फ मजे चाहिए, इस कौम को मेले ठेले चाहिए,
आते हैं। आज जलसे हो वहां पर मेले लगवा लो, ये कौम मेले में ज्यादा दिखाई देगी, जलसों में कम नजर आएगी। ये कौम कहीं तमाशा होता रहे, उस तमाशे में कोई गैर नहीं पाओगे, उस तमाशे के चारों तरफ अगर गोला बना पाओगे तो वो इसी कौम का पाओगे। आज इस कौम को इन गोलों में, इन तमाशों को देखने में ज्यादा मजा आने लगा। आज इस कौम से पूछा जाए, कौम जरा ये तो बता मुस्तफा ने किस इल्म के फर्ज होने की बात कही है, ये कौम कहेगी मुझे नहीं मालूम। इसी कौम से पूछा जाए, अच्छा ये बता दो कि तुझे तेरे ऊपर हुस्न फर्ज होता है तो हुस्न के कितने फराइज हैं, ये कौम नहीं बता पाएगी। इससे पूछा जाए, कौम जरा ये तो बता तू वजू करती है, वजू में कितने फराइज है, कितने वाजिबात है, कितनी सुन्नत है, पानी का ज़्यादा बढ़ाना वजू को बेहतर करता है या खराब करता है, सुन्नत से है वगैरह सुन्नत से है। ये कौम कहेगी हमें नहीं मालूम। उसके बाद अगर मस्जिद की बात की जाए तो कहा जाए कि कौम चल मस्जिद चल, तो बड़ी मुश्किल से मस्जिद जाएगी। जब पूछा जाए सना आती है तो कहेगी ये क्या होती है मुझे नहीं मालूम। उसके बाद बस इमाम जैसा करता है ऐसा करके चली जाती है, कहती है हम तो नमाज पढ़ते हैं। आज इस कौम के ये हालात है, इस कौम को तहारत के बारे में नहीं मालूम, इस कौम को वज़ू के फराइज़ के बारे में नहीं मालूम, नमाज के बारे में नहीं मालूम। हाँ, इस कौम से ये काम बड़े अच्छे करवा लो कि कहीं मेला लगा हो वहाँ मेला दिखवा लो, वहाँ भीड़ करवा लो, ये कौम वहाँ ज्यादा मिलेगी। लेकिन ये कौम मदरसे में कम मिलेगी, इल्म वाली जगह पे कम मिलेगी, है ना, इल्म वाली जगह पे कम मिलेगी। हाँ उधर ज्यादा मजा आ रहा होगा ना, उधर ज्यादा मजा आ रहा है ना, सिर्फ लोग आ रहे हैं उन्हीं को देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि मेरी बात में मजा नहीं आ रहा होगा ना कि मैं इल्म के ऊपर बात कर रहा हूँ, है ना। अभी यही मेले ठेले की या हंसाने वाली बात करता ना, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ कि मैं मज़ाहिया वो करूं कि हाँ मैं हंसाऊं, ठीक है। अभी मैं हंसाने वाली बात करता ना तो लोग यही अवाम कहती है अरे बड़ी अच्छी तकरीर थी, अरे उन्होंने ये जुमला बोला था, वो जुमला बोला था। ये कौम सिर्फ जुमले चाहती है, इस कौम को सिर्फ जलसों से जुमले चाहिए, जलसों को भी मजे का अड्डा बना के रखा है इस कौम ने। ये कौम जलसों में भी हंसना चाहती है। ये कौम अपने ऊपर कब देखेगी, अपने आप को कब देखेगी, कब सीखेगी ये कौम कि हाँ हमारे हालात क्या हैं, हमारी आने वाले नस्लों के बारे में ये कौम कब सोचेगी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में खेती सोचेगी। हाँ कि हाँ धान रोप दिया गया, धान की कटाई हमारा बेटा कर लेगा, ये सोचेगी। ये कौम अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए कब सोचेगी, इस्लाम के मुस्तकबिल के लिए कब सोचेगी, इस्लाम के हयात के लिए ये कौम सिर्फ घरों में बैठ के बात करेगी या उसके बारे में सोचेगी भी। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल इल्म हयातुल इस्लाम, इस्लाम की हयात है और दीन का सुतून है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत हुज़ूर सैयदना मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आज इस कौम को बस पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा आना चाहिए, कैसे आ रहा है कहां से आ रहा है इससे नहीं मतलब है। आज अगर अपनी औलाद को स्कूल या मदरसे भी भेजा जाता है ना तो सिर्फ इसके लिए भेजा जाता है कि हाँ ये पढ़ जाएगा पैसा कमाएगा। अगर किसी बच्चे ने 12th पास कर लिया तो सोचने लगते हैं इसकी कहीं नौकरी लग जाए, 5,000 10,000 मिलने लगे। अगर अभी बेटा सिर्फ हाफिज़ कुरान बना है, अभी आलिम दीन नहीं बना, औलाद आलिम दीन बनना चाहती है, लेकिन बाप कहता है घर कैसे चलेगा। हाँ? क्योंकि इस कौम को मुर्गा खाना है, 100 रुपए रोज आ जाए मुर्गा खा लिया जाए बात खत्म हो जाए। जैसा वो मुर्गा होता है ना जगह से हिल नहीं पाता है, मोटा है ना, उसी तरीके से इस कौम की अकलें भी फूल गई। ये कौम ऊंचाई बुलंदी की तरफ नहीं जा रही है, ये कौम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। क्योंकि इस कौम की ज़ेब व ज़ीनत इल्म थी और ये इल्म से दूर हो गई है। इस कौम का हथियार इल्म था, दुश्मनों के मद्दे मुकाबिल इस कौम का हथियार इल्म था। आज ये कौम इल्म से दूरी बनाती नजर आ रही है।
आज बस सिर्फ पैसा। जानते हो मौलाए कायनात का इरशाद फरमाते हैं, मौलाए कायनात से पूछा गया पैसा ज्यादा बड़ा है या इल्म? मौलाए कायनात कहते हैं पैसे से इल्म 7 गुना आला है। फरमाते हैं 7 गुना अफजल है। पूछा गया कौन, क्या बात है? तो कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया अल इल्मु मीरासी व मीरासुल अंबिया क़ब्ली, इल्म मेरी मीरास है और मुझसे क़ब्ल अंबिया की मीरास है। मौलाए कायनात कहते हैं इल्म अंबिया की मीरास है और पैसा फिरौन की मीरास है। आज ये कौम अंबिया की मीरास को छोड़ के फिरौन की मीरास के पीछे दौड़ती नजर आती है। जब ये कौम अंबिया की मीरास को छोड़ के फिरौन की मीरास के पीछे दौड़ेगी तो ये कौम तरक्की की तरफ जाएगी या तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगी, ये तुम खुद बेहतर जानते हो। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि माल की हिफाजत बंदे को करनी पड़ती है, लेकिन इल्म, जिसके पास इल्म होता है, साहिबे इल्म की हिफाजत इल्म खुद करता है। मौलाए कायनात कहते हैं कि माल हम कमाते हैं, दुनिया में छूट जाता है, मर के कब्र में चले जाते हैं, लेकिन माल साथ नहीं जाता। लेकिन ये इल्म है जो हमारे साथ हमारे सीने में जाता है ना। मौलाए कायनात फरमाते हैं, कहते हैं कि ये पुलसरात पर ये माल, ये जो इल्म है ना, ये बंदे को पुलसरात से गुजरने में कुव्वत बख्शेगा। और ये माल जो है ना, उस वक्त भी परेशानी में डालेगा, उस वक्त भी परेशानी में डालेगा। आज हमें माल चाहिए ना, ज्यादा अच्छी बात है, पैसा होना चाहिए, लेकिन जानते हो मुसलमान का पैसा कहाँ जा रहा है? मुसलमान का पैसा कोर्ट कचहरी और थाने अदालत में जाता है ना। किस लिए कमाते हो? झगड़े के लिए। अगर तुम्हें पैसा कमाना है ना, तो अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल यानी कि उसको अच्छा इल्म देने के लिए पैसे को कमाओ, है ना। तुम खेत खरीदते हो, मत खरीदो, मत खरीदो। तुम जिन पैसों से खेत खरीदोगे ना, उन पैसे से अपनी औलाद को अच्छी तालीम दे दो, आला इल्म दे दो, उसे दीन का भी इल्म दे दो, दुनिया का भी इल्म दे दो, है ना। तुम्हारी औलाद कामयाब हो जाएगी। एक बाप अपनी औलाद का सबसे बेहतर दोस्त हुआ करता है, सबसे बेहतर। एक बाप से बेहतर दोस्त दुनिया में औलाद का कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन कौन सा बाप अपनी औलाद का सबसे बेहतर दोस्त है? जो बाप अपनी औलाद के हाथ में किताबें पकड़ा दे, खुरपी और पंचर जोड़ने के औजार में पकड़ा दे। मैं उसको दोस्त नहीं कहूंगा, मैं उस बाप को दुश्मन कहूंगा। जो बाप अपनी औलाद को के हाथ में पंचर का सामान या फिर खुरपी और फावड़ा पकड़ा दे, वो बाप दोस्त नहीं हो सकता है। हाँ, वो बाप वो दोस्त है जो अपनी औलाद के हाथ में कुरान पाक पकड़ा दे, जो अपनी औलाद के हाथ में किताबें पकड़ा दे, है ना। आज हमें रिस्क की बड़ी फिक्र होती है ना। आज मौलवियों को कोई हजम नहीं करना चाहता, कि कहते हैं कि अरे मौलवियों को अपनी लड़की नहीं देना चाहता, कि अरे इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। सबसे पहले तनख्वाह की बात की जाती है, रिस्क की बात की जाती है। तो जानते हो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तलबा इल्म तकफ़लल्लाहु लहू बिर्रिज़्क़, जो इल्मे दीन को हासिल करता है उसका रिज़्क़ खुदाए ताला अपने जिम्मे करम पे ले लिया करता है। जो इल्मे दीन कंजुल अमाल की हदीस है, जो इल्मे दीन को हासिल करता है उसका रिज़्क़ खुदा अपने जिम्मे करम पे ले लेता है ना। सबका रिज़्क़ खुदा ही देता है, लेकिन आलिम का रिज़्क़ खास तौर से इल्म दीन के हासिल करने वाले का रिज़्क़ तो खास तौर से खुदा अपने जिम्मे करम पर लेता है ना। आज हम सोचते हैं कि नहीं, इबादत मस्जिद में जाएं, 4 तस्बीह पढ़ लें, ये ज्यादा बड़ी इबादत है। लेकिन जानते हो मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु खैरुम मिनल इबादत, इल्म इबादत से बेहतर है,
एक सहाबी है मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबी से खिताब फरमा रहे हैं, सहाबी से बात कर रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस सहाबी से आप बता दीजिए कि इस सहाबी के पास सिर्फ एक घड़ी का वक्त है, एक घड़ी वो असर का वक्त था, एक घड़ी के बाद ये सहाबी इंतकाल कर जाएगा, ये सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा सहाबी को खबर देते हैं, सहाबी परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो एक घड़ी में मैं उस अमल को कर सकूं। मेरे मुस्तफ़ा सहाबी मौत से नहीं घबराते, सहाबी मौत से नहीं परेशान होते, बस सहाबी इसलिए परेशान होते हैं कि इस एक घड़ी में हम कौन सा नेक अमल कर ले जिससे खुदा राजी हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबी इल्म को हासिल करो। एक घड़ी मरने से कुछ वक्त पहले, दुनिया से रुखसत होने से कुछ वक्त पहले, रूह के जिस्म से निकलने से कुछ वक्त पहले सहाबी पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह मुझे बताइए मैं क्या करूं इस घड़ी में। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं तालीम को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। ये इल्म की फजीलत है। हमने इल्म को तो बहुत छोटा सा समझा रहे, बस दुनिया में आए हैं, पैसा कमाया, खाया पिया, चले गए। आप जानते हो बुजुर्ग फरमाते हैं फजीलतुल इल्म फजीलतुल इंसान बेफजीलतुल इल्म, इंसान की फजीलत इल्म से है। मैं अक्सर एक जुमला इसमें जोड़ देता हूँ, फजीलतुल इंसान बेफजीलतुल इल्म व अदब, इंसान की फजीलत इल्म और अदब से है। इंसान की फजीलत आज ये उलमा इकराम का के हाथ चूमे जाते हैं, उलमा इकराम का अदब किया जाता है, किस वजह से? इल्म की वजह से। आज आला हजरत पूरी दुनिया में जिंदा हैं, किस वजह से? इल्म की वजह से, है ना? क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमूत अबदा, जो इल्म से जिंदा होता है उसको कभी मौत नहीं आती। लेकिन ये कौम, मेरी कौम के नौजवान फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे रील डाल डाल के जिंदा रहना चाहते हैं। हाँ, कभी ट्रेन के सामने खड़े होकर रील बनाते हैं, सोचते नहीं लोग देखेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। इसके लाइक और शेयर से कुछ नहीं होता है। असल जिंदगी में लाइक और शेयर पाओ, जैसे हमारे ताजुश्शरिया ने पाए। किस बिना पे? इल्म के बिना पे, है ना? इल्म और अदब के बिना पे। बहरहाल वक्त ज़्यादा हो रहा है, मुझे जाना है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह के जा रहा हूँ। महारेरा ने एक पैगाम दिया था, आधी रोटी खाइए अपने बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए अपने बच्चों को पढ़ाइए। बिलग्राम तुम्हें एक पैगाम देता है, बिलग्राम तुमसे कहता है दिन में रोजा रखो, रात में भूखे रहो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। दिन में रोजा रखो, रात में भूखे रहो, मगर अपने बच्चों को इल्म दे दो, है ना? तो वादा करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे? पक्का वादा है? अपने बच्चों को इल्म देंगे। और सबसे जरूरी बात जो हम हमेशा कहते हैं, हमारा मसलक आला हजरत, हमारा मसलक आला हजरत है। इस पे मजबूती से कायम रहिएगा, चाहे जमीन और आसमान एक हो जाए, मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए। और जानते हैं आप, एक बात और बता दूं आपको, जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए, जब मेरे मुस्तफ़ा की विलादत हुई, तो उस वक्त तमाम इंसान, जिन, चरिंद, परिंद, हैवानात, समंदर के पेट में रहने वाले जानवर, तमाम मखलूक़ात खुश हुई, लेकिन सिर्फ दो लोग रोए थे। दो लोग रोए थे, एक था शैतान, दूसरा था मक्के का यहूदी ताजिर। शैतान रोया इसलिए था कि मैं लोगों को गुमराह करके जहन्नम ले जाने आया था। मुस्तफ़ा लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाकर अपने दामन करम में छुपाकर जन्नत को ले जाने आ गए, है ना? तो शैतान रोया कि मैं तो बहकाने आया था, मुस्तफ़ा सीधा रास्ता दिखाने आ गए। मैं लोगों को बर्बाद करने आया था, मुस्तफ़ा लोगों को आबाद करने आ गए, है ना? आज भी हर साल मिलाद के मौके पे कुछ लोग रोते हैं। कौन रोते हैं जानते हैं? कौन रोते हैं? शिर्क और बिदअत कह के रोते हैं ना,
जब भी मिलाद आता है, जुलूस की बात होती है, कहते हैं शिर्क है, बिदअत है, कहते हैं हाँ, वहाबी, देवबंदी, कादियानी, राफ़ज़ी कहते हैं ना। हाँ, अभी एक बात पूछें, शैतान रोया था, शैतान रोया था, ये भी रोते हैं। वो चिल्ला के रोया था कि मुस्तफ़ा आ गए, हमारा काम खराब हो गया है, ये कहते हैं हमारा काम खराब हो गया। हाँ, ये कहते हैं शिर्क, ये कहते हैं बिदअत, है ना। तो ये वहाबी जो हैं, ये रहमान के बंदे हैं या शैतान के चेले? हाँ, रहमान के बंदे हैं शैतान के चेले? तेज बोलिए। हाँ, खाना नहीं मिलता क्या दौलतपुर वालों को? दौलतपुर वालों को खाना नहीं मिलता क्या? हाँ, वहाबी रहमान का बंदा है शैतान का चेला? पक्का वादा? तो क्या शैतान के यहाँ शादी करेंगे, रिश्तेदारियां करेंगे? हाँ, वो मर जाएंगे, उनके यहाँ जनाजों में जाएंगे, उनके पीछे नमाजें पढ़ेंगे, उनसे सलाम कलाम करेंगे? हाँ, सलाम कलाम रखेंगे, पुरानी रिश्तेदारियां चलाएंगे? हाँ, पुरानी रिश्तेदारियां चलाएंगे? सिर्फ एक आदमी नहीं चलाएगा, बाकी सब चलाएंगे। हाँ, मुझे लगता है ये ज्यादातर गांव हमारे यहाँ का मुरीद है, मेरे चचा का है या तो फिर मेरा है ना। और हमारे यहाँ के होने के बावजूद तुम लोग ढीले डाले हो। हाँ, हमारे यहाँ के होने के बावजूद तुम लोग ढीले डाले हो इतने। हाँ, मेरे कितने मुरीद हैं? हाथ उठा के बताइए। माशाल्लाह, इतने लोग मेरे मुरीद हैं ना। एक बात बताओ, तुम लोग भी नहीं बोल रहे, तुम्हारा पीर दिन रात इसी में लगा रहता है कैसे वहाबियों की रद्द की जाए। क्या बात। कोई ऐसा जलसा नहीं होता है जिसमें रद्द वहाबिया ना करा हो। अगर मैं एक जुमला बोलता हूँ कि तुम दुनिया में अच्छे काम करो, कोशिश करो अच्छे काम हो जाए, लेकिन सिर्फ नफरत अपने अंदर वहाबियों से पाल लो कि ये नफरत तुम्हें जन्नत के दरवाजे पे ले जाके खड़ी कर दे। क्या बात, सुभान अल्लाह। और तुम इतने ढीले डाले हो। हाँ, तुम मेरे मुरीद होने के बाद इतने ढीले डाले हो कि बोल नहीं पा रहे। हाँ, हमारे चचा के मुरीद, चचा मेरे चचा उवैस मुस्तफा साहब क़िबला, वो भी हर जगह वहाबियों से दूर रहो, वहाबियों से दूर रहो कहते रहते हैं। तुम उनके मुरीद होने के बावजूद पुरानी रिश्तेदारियों पे खामोश बैठ गए। हाँ, बताओ, ऐसे मुरीद बनोगे? हाँ, जानते हो ओहदिया बद्र के मैदान में फारूक आजम का सगा मामू आया था, आस बिन हशाम बिन मुगीरा नाम था उसका। आया मैदान में, ललकारा, फारूक आजम सगे भांजे थे, इस्लाम की तरफ से फारूक आजम उसके मुकाबले में आए थे। और आने के बाद ऐसी तलवार मारी थी सर में कि तलवार सर में पेवस्त हुई, चपड़े पे रुकी। और फारूक आजम ने कहा था कि गुस्ताखे रसूल से ना कोई कबीलादारी, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई ओहदिया बद्र के मैदान में एक खबर हो रही थी, मुस्तफा शहीद कर दिए गए। मदीने के साहबिया को मालूम पड़ा, साहबिया मैदान की तरफ जाती है, रास्ते में एक शख्स मिलता है, साहबिया उससे पूछती है, ऐ शख्स जरा ये तो बता मेरे हुजूर एरिया से है? वो कहता है साहबिया मुझे हुजूर के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है बेटे के बारे में नहीं पूछा है, हुजूर के बारे में पूछा है। साहबिया आगे बढ़ती है, एक और शख्स मिलता है, साहबिया उससे पूछती है, ऐ शख्स ये बता मेरे हुजूर एरिया से है? वो कहता है साहबिया हुजूर के बारे में नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। साहबिया कहती है शौहर के बारे में नहीं पूछा है, हुजूर की खैरियत के बारे में पूछा है। साहबिया आगे बढ़ जाती है, एक और शख्स मिलता है, साहबिया उससे सवाल करती है, ऐ शख्स जरा ये तो बता मेरे हुजूर एरिया से है? साहबिया कहता है साहबिया मुझे हुजूर की खैरियत को नहीं मालूम, इतना जरूर
लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से सुभान अल्लाह। ये हुजूर की मोहब्बत है। भाई मेरा साबिया कह रही है मुझे नहीं मालूम, मुझसे नहीं मतलब, मुझे पहले हुजूर की खैरियत बताओ। शौहर कत्ल हुआ, साबिया कह रही है शौहर के बारे में नहीं जानना, अगर जानना है तो हुजूर के बारे में जानना है। बेटा कत्ल हुआ, साबिया कह रही है बेटे के बारे में भी नहीं जानना, अगर जानना है मुझे पहले जानना है किसी के बारे में तो वो हुजूर के बारे में जानना है। हमारा इश्क रसूल कैसा है? अभी मैंने पुरानी रिश्तेदारियों पे बात कर दी, खामोश बैठ गए। ये हमारा इश्क रसूल है? हाँ, ये इश्क रसूल है। मैंने कहा था ना, इल्म, ये इल्म की कमी की वजह से। अगर आज हमारे पास इल्म होता, हम जानते कि हुजूर की मोहब्बत क्या है। सिर्फ हम लफ्ज़ी वाली बातें करके हुजूर की मोहब्बत को नहीं हासिल कर सकते। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है ना, उसके दिल में फिर कोई मोहब्बत नहीं होती, और जो हुजूर का हो जाता है सारी दुनिया उसकी हो जाती है ना। तो हुजूर के सच्चे आशिक बनो। हमें ये देखना है कि पहले हुजूर से मेरा रिश्ता कैसा है, हुजूर से हमारा रिश्ता अच्छा है, फिर दुनिया के रिश्ते देखना है। अगर हुजूर का रिश्ता कमजोर है तो हमें उसे मजबूत बनाना है, दुनिया के रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाए, है ना। तो हुजूर से, वहाबियों से दूर रहेंगे ना, पक्का वादा करिए इंशाअल्लाह। हाँ, पक्का वादा है ना। हाँ, शादी बारात तो नहीं करेंगे उनके यहाँ। हाँ, अब तो नहीं रिश्तेदारियां करेंगे, अब तो नहीं पुरानी रिश्तेदारियां चलाएंगे। हाँ, जनाजों में तो नहीं जाएंगे, उन्हें अपने गांव में तो नहीं बुलाएंगे। आपके रिश्तेदार हों अपनी जगह है, लेकिन गांव में नहीं आए। ये गांव मेरा है। हाँ, ये गांव मेरा है, ठीक है, आपका है तो मेरा है, ये गांव मेरा है, वहां भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, वादा करते हैं आप लोग, वहां भी नहीं आएंगे, न वहां भी रिश्तेदार आएंगे। हाँ, पक्का वादा? ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।